दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना गया है जो कि तिब्बत में स्थित है, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग अलग कई सारे अध्याय भी मौजूद है जिनमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है जो कि अपने आप में ही कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाया है? या फिर क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर डमरू या फिर ओम की ध्वनि की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? साथ ही बताएंगे दुनिया में मौजूद एक इकलौते उस व्यक्ति के बारे में जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में सफल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों नहीं चढ़ सका। वैसे देखा जाए तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर कई सारे लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है और ये पर्वत आज भी अजय है, यानी कि तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक भी कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ सका। बता दें कि वैसे तो कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं शताब्दी के एक बौद्ध भिक्षुक योगी मीरा लेपा ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई की थी, जो कि इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद भिक्षुक मीरा लेपा ने कुछ भी नहीं बताया और इस वजह से यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना क्यों असंभव है। दोस्तों, देखा जाए तो कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, जिसमें इस रिसर्च करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। इसके अलावा एक पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, तभी भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना असंभव है, जिसमें एक रूस के पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है, लेकिन फिर अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद जैसे तैसे मैं नीचे आते गया और नीचे पहुंचते ही मन हल्का हो गया। बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग अब से 22 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई को पूरी तरह से रोक लगा दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को लगातार एक ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है और इस ध्वनि को ध्यान से सुनने पर यह डमरू और ओम की ध्वनि की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से भी हो सकती है, लेकिन वही धार्मिक लोगों का मानना है कि यह कोई बर्फ़ के पिघलने की आवाज़ नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर के डमरू की आवाज़ है जो कि हमें सुनाई देती है। और यह ध्वनि इस बात को साबित करती है कि कैलाश पर्वत के ऊपर खुद भगवान शिव मौजूद है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज तक भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है, जिसके चलते कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। लेकिन इसके अलावा एक दूसरे स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों पर धरती का केंद्र माना जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने के पीछे कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। वहीं तीसरा कारण यह है कि यह चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। वैसे अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जिससे यह बात पूरी तरह से साबित होती है कि कैलाश पर्वत ही धरती का केंद्र है। दोस्तों, यहाँ पर दो मुख्य सरोवर भी मौजूद है। पहला है मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। वहीं दूसरा राक्षस नामक झील है जो कि दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। बता दें कि ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है और यह अभी तक एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या फिर इन्हें ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास पुण्य आत्माएं ही रह सकती है,
जिसमें कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। वहीं हिमालय पर रहने वाले हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव भी रहता है, जिसे कोई भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव, तो कुछ लोग इसे हिम मानव के नाम से जानते हैं। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है और विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दोस्तों, यह भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती है, जिसमें नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो, क्योंकि यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।